गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो उनकी ओवरऑल एनर्जी आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइज, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो लेट्स सी। 10 of cups, 8 of pentacles, 5 of cups, judgment, knight of cups, and यहाँ पर है 2 of pentacles, page of swords, king of cups, 8 of swords, Queen of Pentacles. Wow, nice. Couples है The Empress. Nice, nice, nice. Very nice. So guys, अगर मैं देखूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास कपल्स है। ओके, जस्ट अ मिनट गाइज। सो यहाँ पर कपल्स आए हैं, क्वीन एंड किंग। सो एक परफेक्ट मैच मुझे दिखता है। सबसे पहले तो आप दोनों का। ओके, सॉरी गाइस, वो मैसेजेस आ रही थी तो मैं भी डिस्टर्ब हो रही थी। ओके, मैंने अब एरोप्लेन मोड कर दिया है। ओके, सो परफेक्ट बोलूँगी ये ठीक नहीं है क्योंकि थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये किंग कप्स का है और क्वीन पेंटिकल्स की है। सो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप दोनों कहीं ना कहीं, मतलब आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। ओके, परफेक्ट तो वो होता है ना कि जैसे कि अगर क्वीन भी कप्स की आती तो परफेक्ट मैच होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग है, सोच अलग है, थोड़ा चीज़ें अलग है आप दोनों की, आपका ओपिनियन अलग है, उनका ओपिनियन अलग है। बट एक चीज़ ज़रूर दिखती है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है क्योंकि किंग एंड क्वीन आया है यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखती है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर का जो सोचना है वो ये कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर एटीट्यूड है,
आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा घमंड है, गुरूर है, उनको ऐसा फील होता है आपके लिए। कभी कभी ये चीज़ आपके अंदर उनको अच्छी लगती है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि हमारे ओपिनियंस अलग हैं। तो जहाँ आपकी राय अलग है और उनकी राय अलग है, तो उसमें यही लगेगा कि उनको ये लगेगा कि आप में ईगो इसलिए आप मान नहीं रहे, और आपको ये लगेगा कि उनमें ईगो इसलिए वो मान नहीं रहे। बट यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर ओपिनियंस अलग है, आपके कुछ और है, आपके पार्टनर के कुछ और है। सो आपके पार्टनर जो है उनको ये लगता है कि हमारी सोच बहुत ज़्यादा अलग है, हम दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप दोनों ही काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो, आप दोनों ही काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी हो, एंड हो सकता है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, अभी वो स्ट्रगलिंग में ही है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट फैमिली बैकग्राउंड उनका भी अच्छा है, ठीक ठाक है। बट फिर भी डिफरेंसेस है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का तो नहीं दिखता मुझे, एज का डिफरेंस नहीं नज़र आता, बट कास्ट का और रिलीजन का डेफिनेटली नज़र आता है कि वो डिफरेंस हो सकता है। सो ये भी एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आती है इस कनेक्शन में। एंड अगर मैं देखूँ कि और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखिए कि आपके जो पार्टनर हैं, बात यही है कि वो सोचते ही बहुत है, ओके, ओवर थिंक बहुत करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं और नहीं भी रहना चाहते हैं, मतलब दोनों ही मन है इनके। एक मन कहता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। दिल कहता है आपके साथ रहना है, दिमाग कुछ और कहता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ गाइस कि आजकल हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर भी फोकस करने लगे हैं। इनको अपना काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है, या अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, अपने करियर को सबसे पहले देख रहे हैं। मतलब इनका ये है कि पहले मुझे अपना करियर देखना है, उसके बाद सारी चीज़ें। सो इस तरीके के भी मुझे थॉट्स इनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, लाइक प्रैक्टिकल ये हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के। यहाँ पर ये एक चीज़ तो ज़रूर दिखती है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि सेपरेशन हुआ, फिर से रिकन्सिलेशन हुआ, फिर सेपरेशन, फिर रिकन्सिलेशन, इन एंड आउट रहा है इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखता है। पास्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, पास्ट कोई स्टेबल नहीं रहा आप दोनों का। पास्ट मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि पास्ट में भी इन एंड आउट सिचुएशन रही है, स्टेबिलिटी नहीं रही कनेक्शन में। कभी बात होनी थी तो हो गई, आपने कभी बहुत ज़्यादा मैसेज या कॉल कर लिया तो बात हो गई, अदरवाइज़ उनकी तरफ से ना आना कोई भी रिस्पॉन्स, या वो खुद से ना नहीं करते थे कॉल मैसेज, वो मुझे दिखता है। एंड करेंटली भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। दिल कहता है कि इस कनेक्शन में रहना है, इस कनेक्शन में वर्क करना है, दिमाग कहता है कि अभी अपने करियर पर फोकस करना, अभी कुछ नहीं करना। सो यहाँ पर ना एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि जो चीज़ इनको मिल रही है ये उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ इनको मिल रही है उसको तो ये जो है एक तरीके से टोटली जो है इग्नोर तो नहीं, बट उसको केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं जितनी कदर उसको मिलनी चाहिए, ओके। एंड कुछ और ही चीज़ें मांग रहे हैं अपने लिए, कुछ और ही चीज़ें चाह रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, जो इनकी लाइफ में है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ अलग चाहिए। सो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो भगवान इनको दे रहे हैं उसकी ये कदर नहीं कर रहे, और ये भगवान से कुछ और मांग रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान ऐसे ही ये लो भाई तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं, ऐसा काम नहीं करते हैं। सो मुश्किलें तो आएंगी, तो जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है इनको। क्यों? क्योंकि जो दिया है उसकी कदर नहीं कर रहे, तो भगवान और दे करके इसको क्या करेंगे। सो यहाँ पर एक चीज़ या ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि ये जो है उसको तो कल सोचेंगे या कल देखेंगे, अभी कुछ और नया मांगते हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है। कंफ्यूज है टोटली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्टक है। ऑनलाइन स्पाई करते हैं आपको, ऑनलाइन आपको स्पाई करते हैं, ये मुझे दिखता है। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती कि ऐसा मतलब ये चीज़ ना इनको खुद को ये फील होता है, इनका खुद का दिल ये कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, किसी को स्पाई करना ठीक नहीं है, किसी की जानकारी निकालना ठीक नहीं है, किसी के बारे में जानना ठीक नहीं है, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं उस चीज़ को।
या फिर ये बोलूँ कि इनका खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मतलब इनका यही है कि फ़ोन है तो उठाया, देखो, देखते हैं, स्पाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या किसी के बारे में क्या मिलती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। कुछ आइडियाज़ इनके दिमाग में चल रहे हैं, ओके, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन ये वर्क नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। ये मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके पीछे पड़े हुए हैं। आइडियाज़ हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इन आइडियाज़ में को एक्शन में कैसे बदलूं। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर मेनली एनर्जी देखूँ ना गाइस, तो मेन एनर्जी यहाँ पर ये है कि किसी और चीज़ पर अभी फोकस करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। और कन्फ्यूज़न इनको इसी चीज़ की है कि प्यार या फिर करियर, किस चीज़ को मैं पहले रखूँ। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ता हूँ, अगर मैं रिलेशनशिप में ध्यान देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। और अगर मैं अपने करियर पर ध्यान देता हूँ तो रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो ये कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ओके, वो कंफ्यूजन दिखती है। बट एक चीज़ है, इन एंड आउट भी इनका यही रहा पहले भी कि इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। ये गए, ये अब बिना बताए कुछ भी ये गए, इनको लगा कि आप नहीं समझोगे, ओके, और ये चले गए। इन्होंने कुछ टाइम अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि बार बार आपके थॉट आना। और अभी भी वही चीज़ हो रही है कि ये करियर पर फोकस करने की कोशिश करें, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे। ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, आपकी यादें आ रही हैं, आपके साथ बात करने का मन कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। सो पहले भी इनके साथ यही हुआ है, गए हैं, करियर पर फोकस करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया, फिर से आ गए, फिर से आपसे बात की, फिर इनको लगा कि नहीं यार, ऐसे तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। देन ये फिर गए, फिर आए। इनका ये इन एंड आउट रहा है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। इनकी मेन प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं, एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका मन बेचैन है, अगर देखा जाए तो इनके मन के अंदर बेचैनी है जो कि इनको स्टेबल नहीं होने दे रही है, कहीं भी एक जगह पर टिकने नहीं दे रही है। एंड अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो आगे ना इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मुझे दिखती है, ये कनेक्शन अच्छा होता हो मुझे दिखता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्च के महीने में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको, ओके। ये तो नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत गजब का हो जाएगा, शादी का प्रपोजल मिल जाएगा, मार्च में ही शादी हो जाएगी, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही। बट इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी मार्च के महीने में। हो सकता है कि अगर बात नहीं हो रही तो बात हो जाए, ओके। एंड हो सकता है मार्च के महीने में किसी तरीके का प्रॉमिस आपको कर दें, तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है कि मार्च का महीने कुछ अच्छा है। ये जो आगे आने वाला मार्च 2023 है ना, कुछ अच्छा है इस रिलेशनशिप के लिए। फ्यूचर में देख रही हूँ स्टेबल है, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अभी क्या है कि थोड़े टाइम इनको इसे भटकना है, क्योंकि अभी इनको ना ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ में संभलना है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ये चीज़ इनको भी समझ में नहीं आ रही है। एंड एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि ये कंपेयर भी करते हैं अपने आप को आपसे, ओके, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। आप ऐसे हो, मैं ये ऐसे है, मतलब कंपैरिजन। जैसे मान लो कि मैं किसी के साथ अपनी कंपैरिजन करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं ऐसी हूँ, वो ऐसा है, वो तो उसमें तो ये सारी चीज़ें, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें। तो लाइक इस तरीके से कंपैरिजन भी होता है इनका। एंड उस कंपैरिजन में खुद को ऐसा मानते हैं कि अभी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, अभी मुझे कुछ और अचीव करना है अपनी लाइफ में, अभी बहुत कम है। सो आई फील कि डिज़र्विंग पर्सन बनना चाहते हैं आपकी, कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप हो, ओके, जिस तरीके का आपका नेचर है, या फिर जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी और जिस पोजीशन में आप हो, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, और ये खुद को ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो उस लायक नहीं हो। सो लाइक ये खुद को उस एनर्जी में लेकर के आना चाहते हैं, खुद को खुद की लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, ताकि ये जो है इनको कोई ऐसा ना रहे कि लाइक ये कंपैरिजन जो बीच में ना, इसको कम करना चाहते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी आपके बीच में
चीज़ है ना कि लाइक आप अच्छी पोजीशन पे हो बट वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो भी मतलब बराबर में आना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। बट अभी ये इंसान टोटली कंफ्यूज है, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से कंफ्यूज है, और मेन है दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। जो चीज़ मिल रही है उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं है उसको मांगा जा रहा है। सो ये भी चीज़ है यहाँ पर। संतुष्टि नहीं है लाइफ में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। इनको कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए, कुछ और बढ़िया होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है इनको अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा दुखी हैं। अगर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम ना रखें ना अपनी लाइफ से, देखो एक होता है कि हम लगातार काम करते रहे, ओके, और एक होता है कि हम काम तो बहुत कम कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो वो दुखों का कारण बन जाता है, वो तकलीफ़ का कारण बन जाता है। तो सेम ये वही कर रहे हैं, काम कम और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा, बल्कि होना इसका उल्टा चाहिए, काम ज़्यादा और एक्सपेक्टेशंस कम। जब हम काम ज़्यादा करेंगे तो हम कम एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे ना वो भी हमारा पूरा होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इनका ध्यान ये है कि मैं कब अचीव करूँगा, कब ये मुझे मिलेगा। इनका ध्यान ये नहीं है कि मुझे अपना काम ठीक से करना है। सो बस वही चीज़ है। इनको इस रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, ये मुझे दिख रहा है। इनको कितना ही प्यार दे लो लेकिन इनको कमी ही महसूस होती होगी कि नहीं अभी भी कमी है, और ज़्यादा चाहिए, कुछ और ज़्यादा चाहिए। तो वो भी है, संतुष्टि नहीं है एक तरीके से। दूसरों में कमियां ये बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। दूसरों में अगर कोई कमी निकालने को इनको बोला जाए ना, बोलो भी मत तब भी निकाल लेंगे, लेकिन खुद के अंदर की कमियां नहीं दिख रही हैं। सो ना वो अहम रखने वाले जो लोग होते हैं ना, अपने अंदर जो रखते हैं कि जो कि हर बात को सेल्फ रिस्पेक्ट से ले जा करके जोड़ देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता उधर, लेकिन बात उठाई और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ले जा करके जोड़ दी। उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना ख़राब करूँगा, मेरी भी कोई इज्जत है, ऐसे थोड़ी ना होगा। सो लाइक इस तरीके की चीज़ें बार बार आपको इनके मुँह से सुनने को मिलती होंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं भी। मतलब इनका ये है कि इनको अपनी बातें, सारी बातें इनको अपनी सही लगती है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ सही हूँ, बाकी सामने वाला बंदा टोटली गलत है। कभी कभी इनको ये भी लगता है। तो ये जो एनर्जी है ना इनकी, ये जो चीज़ है ना, ये भी इनको कुछ अच्छा करने से रोकती है। कुछ भी अच्छा करने जाने उससे पहले ये चीज़ रोकती है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, सामने वाला गलत है, तो मैं क्यों उसके लिए स्टेप लूँ, तो मैं क्यों ऐसा करूँ, तो क्यों वैसा करूँ। लाइक उस तरीके की भी एनर्जी है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अभी भी ये ठीक से समझ नहीं रहे हैं सिचुएशन को। अभी भी ये ठीक से मतलब समझने की बात नहीं है यहाँ पर, ये कि जो चीज़ इनको मिल रही है ना उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है। बट डोंट वरी, ये एक थोड़ा टाइम है। अगर आप ये कार्ड देखो ना, कितना सुंदर कार्ड है दी एम्प्रेस का। अगर आज कद्र नहीं है ना तो कल इनको कद्र होगी आपकी। एम्प्रेस का कार्ड वो बताता है। आप बस ना अपने ऊपर ध्यान दो गाइस, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। इस इंसान को कद्र एक दिन होगी, क्योंकि ये कार्ड मैंने फ्यूचर का ही निकाला है। सो काफ़ी अच्छा है, और मार्च के महीने में आपको देखने को भी मिलेगा। ओके, सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस अपने ऊपर काम करते रहो। सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपने खुद के ऊपर काम करना। कहते हैं ना कि चुपचाप ना किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस चुपचाप अपने ऊपर काम करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। ये थोड़े सा नहीं समझ रहे हैं अभी चीज़ों को, बट डोंट वरी, आगे आने वाले टाइम पे समझ जाएंगे, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा आया है। कभी कभी इंसान गलत भटक जाता है, उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, तो ऐसा हो जाता है, बट डोंट वरी, हो जाएगा ठीक, समझ जाएंगे।
करियर की प्रॉब्लम चल रही है इनकी, बट ये वहाँ भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये वहाँ भी फोकस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली क्या होता है कि भगवान हमें अगर कुछ चीज़ देता है ना, तब देता है जब पहले देखता है कि जो मैंने इसको पहले दिया है क्या ये उसकी कद्र कर रहा है। अगर भगवान को लगता है ना कि हाँ मैंने जो इसको पहले दिया है उसकी बहुत अच्छे से कद्र कर रहा है, इज्जत कर रहा है, तो भगवान ना खुले मन से और भी ज़्यादा देते हैं, दुगना देते हैं। लेकिन इनका क्या है कि जो भगवान ने इनको दिया, आपके रूप में इनको प्यार दिया, अब ये उसी की कदर नहीं कर रहे, तो अब ये और चीज़ें मांग रहे, तो भगवान इनको कैसे दे देंगे और चीज़ें। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि तभी मैं कहती हूँ कि चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। अगर हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, अगर हम उस चीज़ की कद्र करेंगे जो हमें मिल रही है, अगर हम उसको लेकर के हैप्पी होंगे, तो भगवान हमें दुगनी चीज़ देंगे और जो भी मांगेंगे बहुत जल्दी से पूरा कर देंगे। बट अगर हमारे दिल में कद्र नहीं होगी जो हमें दिया है, तो फिर भगवान कहेंगे कि तुझे कद्र ही नहीं है तो मैं तुझे और क्या दूँ, तुझे उसकी भी नहीं होगी तो उसकी भी इज्जत नहीं करेगा। सो वही सेम चीज़ है कि इनको कुछ भी ना मिलने का कारण ये है कि जो चीज़ें मिलती है ये उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम मुझे यही नज़र आती है। फरवरी के मंथ में इनकी तरफ से कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, हो सकता है आपका बर्थडे हो फरवरी के मंथ में, वो दिखता है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप इनके साथ बहुत लंबे टाइम से कनेक्शन में रहे हो, लाइक 2013 से भी पहले का कनेक्शन नज़र आता है। बहुत टाइम हो गया, मतलब ये तो बहुत लंबा हो गया। सो अगर ऐसा किसी का हो ना तो मुझे बताना ज़रूर। सो आई थिंक बहुत पुराना कनेक्शन किसी का दिखता है मुझे, 12 से 13 साल पुराना कनेक्शन। मैंने ऐसी रीडिंग की है, पर्सनल रीडिंग, जहाँ पर मैं देखती हूँ गाइस कि बहुत लंबा टाइम का कनेक्शन लोग चुटकियों में छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या मतलब है उस चीज़ का, समझ में नहीं आता। कि ये नहीं समझ में आता कि जो पहले था, जो इतने सालों से था, वो झूठ है कि अब जो हो रहा है वो झूठ है, यही नहीं समझ में आता। इतने पुराने कनेक्शन में भी लोग जो है इस तरीके से कर जाते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सुख दुख है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी खुशी आती है कभी गम आता है, ये तो हम जानते हैं। कभी कभी खुशी गम दोनों साथ में आ जाते हैं, ये भी होता है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि लाइफ ना इसी तरीके से चलती है। जब से हमने होश संभाला है तब से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि कभी तो खुशी आती है और कभी गम आता है, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है तो किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा गम। और जिनका आपको ये लगता है ना देख कर कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप उसके साथ बैठोगे, जब आप उसकी लाइफ में घुस के देखोगे ना, तो पता चलेगा कि उससे ज़्यादा गम किसी का नहीं है। तो यहाँ पर वही है कि हर किसी की लाइफ में गम है और हर किसी की लाइफ में भी खुशियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी जो है शक्ल देख कर के आती है, खुशी पैसे देख कर के आती है, ऐसा नहीं है। और ना गम ऐसा है कि वो देखता है कि इसके पास ज़्यादा पैसे मत जाओ, नहीं। खुशी गम का पैसे वालों के का कोई वो नहीं होता कि बहुत पैसे हैं तो भाई खुशी गम नहीं आएगा इनके पास, नहीं। खुशी अमीरी गरीबी नहीं देखता है और ना गम अमीरी गरीबी देखता है। तो वो ये एक लाइफ का पैटर्न है, चाहे इंसान कैसा भी हो, चाहे उसके पास कितनी संपत्ति हो, चाहे उसके पास कुछ भी हो, सुख दुख तो आने हैं, ये लाइफ का पैटर्न है। इसको एक्सेप्ट कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो, वही अच्छा है। ओके, ये सच है, ये ज़िंदगी का सच है, कड़वा है मगर सच है कि सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो अपने आप को उसके लिए पहले स्ट्रॉन्ग बना लो। ओके, सो वो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा दुख नहीं होता। फिर सेलिब्रेशन, अब आपकी खुशियों का टाइम आने वाला है। लाइफ में सुख दुख आते हैं, अब बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियों का टाइम आने वाला है। ओके, डोंट वरी, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। अब गया आपका चैप्टर दुखों का, अब सुखों का चैप्टर आने वाला है। ऑलराइट,
सोल जर्नी, कोई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, आपको कोई रास्ता दिखाया जाने वाला है गाइस बाबा की तरफ से। सो रेडी हो जाओ उस चीज़ के लिए। कुछ भी थॉट आ सकता है, कुछ भी करने का मन कर सकता है कि मैं ये करूँ, कि मैं वो करूँ, कहीं से भी कोई भी आइडिया कैसे भी आ सकता है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई ना कोई जर्नी आपको दिखाने वाले हैं आपके ईश्वर, आपके बाबा, जहाँ पर आपको अकेले चलना है। ओके, ये सहारा मत ढूंढना किसी का कि कोई मेरा साथ दे दे, नहीं। अगर अब आगे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है या कोई नया काम आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, कुछ नया अगर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है ना गाइस, तो सहारा मत ढूंढना, क्योंकि सहारा आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि इस पाथ पर आपको अकेले ही चलना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल बी शो द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। मतलब आपको रास्ता दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, बट अकेले ही चलना है। सो अपना टाइम वेस्ट मत करना कि कोई सहारा मिल जाए तो मैं चलूँ, कुछ मिल जाए तो मैं चलूँ, बस चल पड़ना। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा हो तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना एंड उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, कोई बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी कोई जर्नी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, कोई नया साइकिल भी आप इसको बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपकी दुखों का टाइम ख़त्म होकर के खुशियाँ आने वाली है और आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है किसी चीज़ की। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।